गाड़ी आकर स्टेशन के बाहर रुकती है और उसमें से एक इंस्पेक्टर निकलता है जिसका तबादला हुआ था। वो उस पुलिस स्टेशन में आता है। उसके आते ही वो सभी हवलदार खड़े हो जाते हैं। हाँ ठीक है। अब जो सबसे सीनियर हवलदार है वो यहाँ हो। विजय कुमार स्टेशन में जाकर बैठ जाता है। ओह, तो तुम हो यहाँ के सबसे पुराने हवलदार? जी साहब, मेरा नाम मनोहर है और मैं अगले साल ही यहाँ से रिटायर होने वाला हूँ। तो क्या करूँ, बैंड बाजा मंगवाऊँ क्या? तुझसे पूछा क्या किसी ने कि तू कब रिटायर होगा या नहीं? मुझे इससे क्या लेना देना? तू कभी भी रिटायर हो या ना हो, ये इस थाने में पूरी जिंदगी गुजार दे, मुझे इससे क्या? बेकारी मेरा टाइम खोटी कर रहा है। अच्छा चल, अब जाकर मेरे लिए एक बढ़िया कटिंग वाली चाय लेकर आ। जी साहब, अभी लेकर आया। बूढ़ा मनोहर अब जल्दी से सामने वाली चाय की दुकान पर गया और उसके लिए चाय ले आया। इतनी ठीक भी नहीं है लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है। अच्छा ये बता मनोहर, तुझे मेरे बारे में क्या क्या पता है? सर वो अरे क्या हुआ, तू डर क्यों रहा है? जो भी मेरे बारे में सुना है वो सब तू अच्छे से बता, मुझे बुरा नहीं लगेगा। देख ये सब तो चलता ही है, लोग तो पीठ पीछे प्रधानमंत्री को भी गालियां देते हैं। क्यों? चल अब जल्दी जल्दी बता, क्या सुना है तूने मेरे बारे में? वो साहब, यही कि आप रिश्वत लेने में माहिर हैं। रिश्वत के लिए तो आप झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा बना सकते हैं। अगर पैसे मिल जाएं तो आपके लिए क्या बड़ा और क्या छोटा सब एक समान है। बस यही सब सुना है साहब, लेकिन सुनी हुई बातें कहाँ सच होती हैं? लोगों की आधी से ज्यादा बातें तो झूठी होती है ना। हाँ हो भी सकता है, लेकिन मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ कि तूने जो भी सुना है ना वो कम है। मैं तो बहुत बड़ा फिल्म हूँ, पैसे के लिए तुझे भी खड़े खड़े बेच दूं, समझा? और बिना रिश्वत के तो मेरा गुजारा चलता ही नहीं है, क्योंकि मेरे खर्चे थोड़े हाई फाई हैं। खैर ये बता, अब अपने गाँव की गुनाह की फाइल कहाँ है? बाहर मेरे टेबल पर रखी है, अभी लाता हूँ साहब। अबे ओ चाचा, तुझे किसने कहा इस उम्र में इतना फुर्ती दिखाने को? ज्यादा फुर्ती दिखाएगा ना तो ऐसा ना हो कि इस उम्र में तेरी हड्डियां चटक जाए, समझा? चलो मुझे ये बता, इस गांव में कौन क्या क्या बिजनेस करता है और कितने पैसे कमाता है, वो सब जानकारी मुझे बताओ, समझे? अब उसने एक एक कर सभी की जानकारी देनी शुरू की। ठीक है, तो कल हम गाँव का मुआयना करने चलेंगे। चल अब सामने वाले ढाबे से मेरे लिए बढ़िया सी थाली बनवा कर ले आ, और हाँ, उस ढाबे वाले को समझा देना कि मुझसे पैसे मांगने की हिम्मत भी ना करे। बड़ा ही घूसखोर है इंस्पेक्टर, तो आते मुफ्त में खाने बैठ गया। गांव के इस पुलिस स्टेशन में एक नया इंस्पेक्टर आया था जो कि बड़ा ही घूसखोर था। उसी गांव में एक छोर पर मनीष नाम का एक आदमी रहता था जो कि साइकिल पर समोसे बेचा करता था। उसके समोसे सबको ही बड़े पसंद आते थे। समोसे समोसे आइए, गर्मा गर्म समोसे खाइए, आइए आइए जल्दी आइए, समोसे खाइए। अब एक एक कर उसके पास ग्राहक आने लगे। आ गया मनीष बेटा, कब से मैं तेरे समोसे के इंतजार में खड़ी थी। तेरे समोसों के नाम से ही ना मुंह में पानी आ जाता है। ओए होए होए, कितने चटपटे होते हैं तेरे ये समोसे। अरे काकी, इस उम्र में ज्यादा चटपटा खाना ना सेहत के लिए हानिकारक है, समझी? इसलिए सोच समझ कर खाया करो। अरे ओ राजू, इस उम्र से क्या मतलब है तुम्हारा? कमला काकी की अभी उम्र क्या है? देखो तो कितनी जवान है अभी तो। बोलो काकी, कितने समोसे करूं? हाय जीते रहे मनीष, तू ऐसा कर, मेरे लिए 4 समोसे बांध दे। चाची, इस उम्र में 4 खा जाओगी? चुप कर कमबख्त, मेरे खाने पर क्यों नजर लगा कर रखे हुए है? हाँ राजू, काकी बिल्कुल ठीक कह रही है। खबरदार जो तूने अब से काकी को नजर लगाई। मैं तो कहता हूँ काकी, तुम काला टीका लगाकर निकला करो, तुम्हें किसी की नजर नहीं लगेगी। बिल्कुल ठीक कहता है तू बिटवा। मनीष बड़ा ही होशियार था। अपनी बातों से वो सबका मन लगाए रखता था। साथ ही कई बार वो अपने ग्राहकों के साथ ऐसी ऐसी शर्त लगाता कि सब शर्त हार जाते और वो जीत जाता। ऐसे ही एक रोज जब उसके पास गांव का मास्टर समोसे खा रहा था, तभी मनीष की नजर सामने वाले पेड़ पर बैठे बंदर पर जाती है और वो मन ही मन सोचता है, अभी मैं इससे शर्त लगाता हूँ। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वैसे भी तू साइकिल समोसे वाला, मुझसे क्या ही शर्त जीत पाएगा? बोल क्या सवाल है, मैं तैयार हूँ। मास्टर जी, मैंने सुना है कि इंसान बंदर से ही आए, मतलब बंदर ही बाद में इंसान बने। अगर ऐसा है तो अभी भी वो देखो, पेड़ पर ये सब बंदर क्यों रह गए? ये सब इंसान क्यों नहीं बने? मनीष का ये सवाल सुनकर मास्टर अपना सर खुजाने लगता है। सोचो सोचो, जवाब दो, बोलो। अब वो मास्टर काफी देर तक सोचता है, लेकिन उसके पास इसका जवाब नहीं होता। इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इस समोसे वाले के पास है। लेकिन इसके जवाब के 200 रुपए लगेंगे। बोलो मंजूर है तो बताऊं जवाब? हाँ बोल। अब देखो साहब, हम इंसान जिस बंदर की प्रजाति से आए हैं वो अलग प्रजाति थी, और पेड़ पर रहने वाले बंदर अलग प्रजाति के हैं, इसीलिए तो वो बंदर आज तक बंदर ही रह गए और वो इंसान नहीं बन पाए। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सब ठीक ही कहते हैं। बड़ी अकल है तुम में। ये लो अपने 200 रुपए पकड़ो। वो मास्टर उसे 200 रुपए देकर चला गया। कुछ देर बाद वहाँ पर एक पुलिस की जीप आकर रुकती है। उसमें से मनोहर और इंस्पेक्टर विजय कुमार उतरते हैं। क्या रे मनोहर, यहाँ पर तो कितने सारे लोग गाड़ी पर धंधा करते हैं, लेकिन इनके बारे में तूने कुछ भी नहीं बताया। साहब, ये लोग तो छोटे मोटे धंधा करने वाले हैं, इसीलिए आपको इनके बारे में कुछ भी नहीं बताया।
फालतू की बात मत कर। छोटे धंधे वाले हैं तो क्या हुआ, बड़े धंधे वाले हुए तो क्या हुआ, मुझे तो बस पैसों से मतलब है। अच्छा वैसे एक बात कहूँ साहब, यहाँ एक बार को आपको बाकी सब लोग पैसे दे भी सकते हैं, लेकिन वो है ना वहाँ, वो उसका नाम मनीष है, समोसे बेचता है साइकिल पर, दिमाग का बड़ा शातिर है वो, आपको बातों में ऐसा उलझा लेगा कि आपको पैसे ही नहीं देगा। अरे ऐसे छोटे मोटे लोगों को मैंने बहुत देखा है, इसको तो मैं चुटकी बजाकर सीधा कर दूं। चल मेरे साथ और देख मेरा रुतबा। फिर कुछ देर बाद, अरे ओ, तूने यहाँ पर अपनी गाड़ी क्यों लगाई है? अगर तूने यहाँ गाड़ी लगाई ना तो तुझे रिश्वत देनी पड़ेगी, मुझे समझा? रिश्वत? अच्छा एक बात बताओ साहब, आप सच में पढ़ाई करके पुलिस में भर्ती हो ना? क्या बोला? अब मतलब आपको गाड़ी और साइकिल में फर्क नहीं पता क्या? गाड़ी वो है जो आपके पास है और मेरे पास जो है उसे साइकिल बोलते हैं, और साइकिल पर मैं एक जगह पर नहीं टिकता, यहाँ से वहाँ घूमते हुए समोसे बेचता हूँ साहब। तो आप ही बताओ, जब मेरा कोई ठिकाना ही नहीं है तो फिर मैं किस बात के आपको पैसे दूं बताओ? मेरे सामने नए ज्यादा चालाकी दिखाने की जरूरत नहीं है, समझा? अरे नहीं साहब, मैं ठहरा एक समोसे वाला और आप एक इंस्पेक्टर साहब, तो आप ही बताइए कि कैसे मैं आपका मुकाबला कर सकता हूँ। वैसे ये बताइए कि मैं आपसे शर्त लगाऊं तो आप जीत गए तो जितना पैसा मांगूंगा उतना दोगे, और अगर आप हार गए तो आप कभी किसी से रिश्वत मत लेना यहाँ पे। बोलो मंजूर है? ये सुनकर मनोहर कहता है, नहीं साहब, आप इसकी बातों में मत आइए, ये आपको अपनी बातों में फिर उलझा रहा है, आप शर्त मत लगाइए। अरे चुप कर, मैं इंस्पेक्टर विजय कुमार हूँ और मैं यूं ही हार नहीं मान सकता, समझा? ठीक है, मैं शर्त के लिए तैयार हूँ, लेकिन करना क्या है वो मैं डिसाइड करूंगा। अब सुन, कल तुम साइकिल पर घूमते हुए समोसे बेचोगे, लेकिन वो समोसे साइकिल पर नहीं होने चाहिए, और जब किसी ने रोका तभी वहीं रुककर तुम समोसे दोगे, लेकिन अपने हाथों से नहीं दोगे, और ना ही अपने हाथों से पैसे लोगे। बोलो मंजूर है? ठीक है, मुझे मंजूर है। अब वो अगले दिन फिर से साइकिल पर चलते हुए समोसे बेचने आता है, लेकिन इस बार समोसे टोकरी में होते हैं और टोकरी उसके सर पर। एक हाथ से वो साइकिल चला रहा था और एक हाथ से उसने टोकरी पकड़ी हुई। गर्मा गर्म समोसे ले लो। मनीष भैया, मुझे भी समोसे देते जाइए। हाँ बहन। मनीष साइकिल रोकता है और एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। अब समोसा अपने हाथों से लेकर ये पैसे मेरी जेब में डाल दीजिए। इसी तरह सभी ग्राहक उसके पास आते हैं और खुद समोसा टोकरी से उठाकर पैसे उसकी जेब में डालते हैं, जिससे वो अपनी शर्त जीत जाता है। देखा साहब, मैंने ना तो समोसे साइकिल पर रखे और ना ही मैंने उन्हें ग्राहकों को अपने हाथों से दिया और ना ही उनसे पैसे लिए। अब शर्त के मुताबिक मैं शर्त जीत गया, और आज के बाद आप मुझे कभी साइकिल पर समोसे बेचने से नहीं रोकेंगे और ना ही आप कभी किसी से रिश्वत मांगेंगे। ये सुनकर विजय कुमार पर सब हंसने लगे और वो मनीष की होशियारी देख उल्टे पांव वहां से लौट। पालमपुर गांव में गणेश नाम का एक आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी माधुरी, 7 साल का बेटा मोनू और 6 साल की बेटी पिंकी रहती थी। गणेश एक किसान था जो अपने खेत में मटर की खेती करता था, जिसे बेचकर ही वो अपने परिवार का पेट पालता था। भले ही उसकी कमाई कुछ ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो गरीबी में भी खुश रहने वाला परिवार था। ऐसे ही एक रोज, बाबा मेरे स्कूल का बस्ता फट रहा है। माँ ने सिला भी था लेकिन वो फिर से फट गया। भैया का पुराना बस्ता था ना, वो शायद इसलिए। बाबा आप मुझे नया बैग दिला दो ना, स्कूल में सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। हमारी बिटिया को नया बस्ता चाहिए। ठीक है, इस बार की फसल से जो भी कमाई होगी ना तो मैं तेरे लिए नया बस्ता ले आऊंगा। तो बस अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करना, अच्छा, और खूब नाम रोशन करना अपने बाबा का। अच्छा बाबा, उसे नया बस्ता, और मैं कब से नया बैट मांग रहा हूँ, उसका क्या? चुप कर नालायक, है वो पढ़ाई की चीज मांग रही है और तू बेफालतू के पैसे खर्च करवाना चाहता है। तुझसे छोटी है लेकिन अक्ल तुझसे ज्यादा है उसमें। हाँ अच्छा बस भी कीजिए, इनका तो यही चलता रहता है। आप इन्हें जल्दी से स्कूल छोड़ाइए, नहीं तो मौसम बिगड़ रहा है, कहीं बारिश ना आ जाए। हमारे पास छाता भी नहीं है। हाँ चलो बच्चों जल्दी चलो। माधुरी, मैं इनको छोड़कर वहीं से खेत पर चला जाऊंगा। है तुम भी घर का काम निपटा कर चली आना खेत पर। इस बार मटर की फसल अच्छी हुई है, ऊपर वाले ने चाहा तो इस बार हम नया छाता और बस्ता जरूर खरीद पाएंगे, और नया बैट भी बाबा। अरे तू नहीं सुधरेगा, चल। गणेश दोनों को स्कूल छोड़कर वहीं से काम पर निकल गया। कुछ देर बाद माधुरी भी घर का काम निपटा कर खेत पर आ गई। फिर दोनों साथ में खेत पर काम करने लगे। दोनों पति पत्नी सारा दिन इसी तरह अपने खेत पर मेहनत करते। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। बस माधुरी, अब अपनी मटर की खेती तैयार हो गई है, कल ही हम ये सब मटर उतार लेंगे। ठीक कहा जी, चलिए अब घर चलते हैं। दोनों पति पत्नी घर लौट रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें उनका मकान मालिक घनश्याम मिल गया। क्यों भाई गणेश, कहाँ मुँह छिपाता फिर रहा भाई है? भूल गया या फिर से याद